नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई आज अपन ओला उबर पे काम नहीं करने वाले हैं। आज है अपनी एक पर्सनल बुकिंग, जो कि मेरी लाइफ की अब तक की सबसे लंबी दूरी की पर्सनल बुकिंग होने वाली है। इसमें अपने को जाना है भाई भोपाल से खाटू श्याम टेम्पल। लगभग 750 किलोमीटर पड़ने वाला है। अभी लगभग पिछले हफ्ते में गया था भाई अपना कोटा तक, तो वो मुझे पड़ा था 350 किलोमीटर। पर अब मुझे कोटा से भी 350 किलोमीटर आगे जाना है, राजस्थान में, है ना। तो फिलहाल तो बज रहा है भाई सुबह के 6:10। अपने को कस्टमर के घर पे पहुंचना है 7 बजे तक। निकलने में लेट हो गया, हम पहले सोचा था 5 बजे के आसपास निकल जाएंगे। एक राइड जो है एयरपोर्ट की ले लेंगे अगर मिल गई तो, क्योंकि कस्टमर का पिकअप जो है लाल घाटी से है। तो अभी टाइम कम बचा है, तो चुपचाप खाली खाली चलते हैं, सीएनजी टैंक फुल कराते हैं, पेट्रोल भी डलवाएंगे गाड़ी में। टोल के ही लगने वाले भाई लगभग अपने को 1100 रुपये। बाकी एक्चुअल में जितने लगेंगे वहाँ पहुँच के मैं आपको बताऊंगा। तो ये है भाई अपना कुछ प्लान। बाकी ये नहीं पता इसके अलावा कहीं और भी आना है क्या रास्ते में, वो कस्टमर से मिलने के बाद पता चलेगा अपने को। तो अभी चलते हैं, पहले सीएनजी टैंक फुल कराते हैं और पहुँचते हैं कस्टमर के पिकअप पॉइंट पे। पहुंच गए हैं कस्टमर के घर। फिलहाल बज रहे हैं 7:30। कस्टमर भी आ ही गए हैं। अब निकल रहे हैं अपन खाटू श्याम के लिए। यहाँ से डिस्टेंस इसकी दिखा रहा है कितनी, 671 किलोमीटर, और लगभग 1100 रुपये का टोल लगने वाला है। तो रिचार्ज तो अभी कर लिया है। तो कोटा और जयपुर होते हुए जाएंगे मैप के अकॉर्डिंग। अभी रास्ते का कुछ और प्लान है, ये मुझे पता नहीं है। कुछ होगा तो आपको अपडेट दूंगा। तो चलते हैं, बीच में मिलेंगे अपन जहाँ रुकेंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:52 और हम पहुंच चुके हैं अभी कोटा के आगे। कोटा यानी लगभग 30-40 किलोमीटर पीछे रह गया है। हाँ, टोटल कार चली है अपनी 388 किलोमीटर। और यहाँ से अभी मुझे कितना और चलना है, तो भाई चलना है अभी यहाँ से अपने को, एक सेकेंड, 288 किलोमीटर और 4 घंटे 45 मिनट का सफ़र बचा है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी के 2 बार बचे हैं, बस उम्मीद कर रहा हूँ आगे जल्दी से कोई सीएनजी पंप मिल जाए। बाकी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं गई, पंप बीच बीच में आ रहे हैं। रोड बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं गई है। अभी आगे देखते हैं। कोटा तक तो खैर मैं अभी आया था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके आगे का भाई नहीं पता है अपने को कैसा क्या है, तो आज वो भी पता चल जाएगा, है ना। तो देखते हैं आगे पंप मिलता है या नहीं, फिर अपन बात करेंगे सीधे अब खाटू श्याम पहुंचने के बाद। रात में वहां रुकेंगे, फिर सुबह जो है कस्टमर दर्शन करने जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। और फिर देखते हैं यार कब तक वापस भोपाल के लिए निकलते हैं। तो बात करता हूं आपसे मैं वहां पहुंच के। तो भैया बज रहे हैं शाम के 7:38 और हम लोग पहुंच चुके हैं खाटू श्याम। कस्टमर चले गए हैं होटल में और 10 मिनट बाद हम निकलने वाले हैं दर्शन करने के लिए। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि एक बार अभी दर्शन कर लेंगे और एक बार अपन सुबह की मंगल यात्रा जो रहती है, सॉरी मंगल आरती जो रहती है ना, उसमें भी दर्शन कर लेंगे। तो कस्टमर के क्या मतलब पहचान के हैं कोई, तो अपने को लाइन वाइन में लगना नहीं पड़ेगा, वीआईपी एंट्री मिल जाएगी। पहले भी जा चुका हूँ मैं सर के साथ अपना ओमकारेश्वर और उज्जैन वगैरह, तो बहुत अच्छे से दर्शन अपने को करने को मिल जाते हैं। तो 2 फायदे हो जाते हैं इस बुकिंग से, बुकिंग की बुकिंग प्लस भगवान के दर्शन अपने को बिना कष्ट के मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक की अगर बात करूँ भाई, गाड़ी चली है अपनी 701 किलोमीटर, ठीक है। तो लास्ट में 12 घंटे से कंटिन्यू भाई ड्राइव कर रहा हूँ। सुबह निकले थे, मतलब हम लोग 7:45 बजे, 8 बजने को 15 मिनट रहते हैं तब, और पहुँचे हम लोग अभी। ज़्यादा रुके भी नहीं रास्ते में। एक जगह सर खाना खाने के लिए रुके थे, मैंने नहीं खाया था भाई, क्योंकि खाना खाता तो नींद आती। हाँ, नाश्ता कर लिया था मैंने, और 1-2 बार चाय वाय पीने रुके हैं वॉशरूम वगैरह के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं गई। बस एक जगह भाई विशेष दिक्कत गई, वो थी जयपुर की एंट्री पॉइंट पे। वहाँ पे अपने को रोक लिया था पुलिस वाले ने एक, और रोकते ही भाई कहते हैं कि
रुक ना भाई, आगे की बात करता हूँ मैं, पहले एक बुकिंग दे दूँ भाई को मेरे। हाँ तो भैया बज गए हैं रात के 10। बढ़िया मंदिर पे जाके भगवान जी के दर्शन करके आ गया हूँ बहुत अच्छे से। खाना वाना भी मैंने खा लिया है और फिलहाल अपनी गाड़ी पे हूँ। तो अब सोने के मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो मैं गाड़ी में ही सो जाऊँ, या तो फिर ये जो होटल है इस पे सामने आपको दिख रहा होगा, तो इस पे जो है भाई ड्राइवर्स के लिए है व्यवस्था। एक हॉल है, उसमें ढेर सारे गद्दे पड़े हैं और ओढ़ने का है, तकिया वकिया सब कुछ है। तो एक दो भाई लोग सोए भी हैं क्योंकि और भी गाड़ियाँ लगी हुई है। और बाथरूम बहुत अच्छा है भाई, साफ़ सुथरा। तो मेरे को सोने का उतनी दिक्कत नहीं, मैं तो गाड़ी में भी सो जाता हूँ। बस बाथरूम चाहिए था मेरे को, तो एक बाथरूम अपने को मिल गया है ना। बाकी देखेंगे, अगर दिक्कत हुई तो वहाँ जाके सो जाऊँगा, कोई उसमें मेरी शर्म वाली बात नहीं है। तो सोने का भी हो गया, खाना वाना तो खा ही लिया है। अभी सुबह का प्लान ऐसा है कि मेरे को उठना है 4 बजे। हम जाएंगे मंगल आरती अटेंड करेंगे। अब उसमें जितना भी समय लगे, उसके बाद जो है यहाँ से अपन निकल जाएंगे सीधे भोपाल के लिए। यहाँ तक की मैं बात करूँ भाई, तो गाड़ी जैसा कि मैंने आपको बताया था कितनी चली है मेरी, अपनी 701 किलोमीटर, ठीक है। और टोल मैं अभी देख ही रहा था भाई कितने का लगा, तो लगभग 1100 रुपये का टोल लग चुका है यहाँ तक आने में। अभी देखते हैं जाते में कोई डिस्काउंट मिलता है या नहीं। तो टोल का पैसा तो खैर मैं कस्टमर से अलग से लूँगा। बाकी अपनी जो इस राइड की जो मतलब टोटल फेयर है वो 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से बनने वाला है। प्लस आज रात में स्टे कर रहा हूँ, उसके 500 रुपये अलग से लूँगा। यानी कि बिल जो है इनका 7 दूनी 14 और 14,000 रुपये ऑपरेटर, और प्लस 500 रुपये मेरा नाइट स्टे का, और टोल के अलग से ले लूँगा, जो लगे वो लगे, है ना। तो उसमें अपना तो खैर कुछ नहीं रहेगा, उनका अपन ने लगाया वो लास्ट में दे देंगे। तो आई थिंक 14,000 के आसपास जो है अपनी कमाई, मतलब टोटल ऑपरेटर बनेगा। फिर देखेंगे घर पहुंच के भाई की सीएनजी अपने को माइलेज क्या मिला। हाँ भाई, आज एक बहुत अद्भुत बात हुई है, वो बता देता हूँ। तो मेरी सीएनजी जो है ख़त्म हो गई थी। उसके बाद लगभग 25 किलोमीटर गाड़ी जो है पेट्रोल में चलाई। फिर एक पंप आया भाई यहाँ पे, तो उसमें मैंने सीएनजी टैंक फुल कराया। तो उसमें मेरी गाड़ी में जो है 8.7 kg सीएनजी आ गई। मतलब इस कार में मैंने नहीं देखा भाई, एक बार 8 kg आई थी जब मैंने नई गाड़ी खरीदी थी, उसके बाद कभी 8 kg के आसपास भी सीएनजी नहीं आई। 7.7 तक जाती थी। यहाँ राजस्थान में भैया पता नहीं कौन सा प्रेशर था जो 8.7 kg तक चली गई। 800 कुछ रुपए की टोटल सीएनजी आई थी। भोपाल से राजस्थान में सीएनजी जो है महंगी है, 2 रुपये महंगी, 92 रुपये समथिंग पैसे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उतना मतलब 8.7 kg देख के मैं मन में ये सोच रहा था, साला इन्वेस्टमेंट तो हमारा 13 लाख का था, फिर ये घाटा 14 लाख का कैसे हो गया मतलब ऐसा कैसे हो गया। तो वो भी सीएनजी पंप वाला भी मेरे को देख रहा, मैंने उसको भी बोला भाई कि इतनी सीएनजी कैसे आ गई यार गाड़ी में। तो वो भी हैरान था। मतलब हो सकता है आती हो यहाँ के पंप में प्रेशर रहता हो, जो भी हो मेरे को नहीं मालूम। पर अपना जो है आई थी, मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा। हाँ, पेट्रोल और डीजल थोड़ा सस्ता 1-2 रुपये यहाँ पे एमपी के मुकाबले। रोड बहुत बेहतरीन है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं गई आने में। बस जयपुर की मैं आपको जो बात बता रहा था वो कंप्लीट करता हूँ। जयपुर में क्या हुआ भाई कि पुलिस वाले ने रोक लिया एंट्री में ही, और टैक्सी थी, उसने एमपी का नंबर देख के रोका था। तो उसने सबसे पहले मेरे को ये बोला कि टैक्सी है, आपकी वर्दी कहाँ है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये राजस्थान की नहीं है, ये भोपाल की टैक्सी है, और भोपाल में कोई टैक्सी यूनिफॉर्म नहीं है हमारी। तो बोले जयपुर में तो है भाई, बोले। अब मुझे ये समझ नहीं आया उस फुद्दू की बात कि अगर जयपुर में ड्रेस है और मैं भोपाल का हूँ, तो मैं जयपुर में आने के लिए, मतलब मैं बाईपास से गुजर रहा हूँ, ना कि जयपुर के अंदर भी हूँ, तो क्या मेरे को ड्रेस पहननी पड़ेगी क्या। फिर वो मेरे से बोलता कि आपका गाड़ी में रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हैं, बोले उसका चालान होगा। तो भाई वो तो मेरी गलती है, गाड़ी में रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हैं। तो हाँ चलो ठीक है, वो बात मेरे समझ में आई। बाकी ड्रेस वाली बात समझ नहीं आई थी। और फिर बोलता लाइसेंस वगैरह दिखाओ, मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया था कुल मिला के वो लेके मानेगा, खाली हाथ तो नहीं रहेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं गाड़ी साइड में लगा रहा हूँ। उसके बाद गाड़ी जो है आगे बढ़ा दी, निकल लिया। मतलब कुल मिला के मैं रुका नहीं, ठीक है। आई थिंक मैंने सही किया, क्योंकि उसका बनता नहीं था, ना कोई आरटीओ का था, ना कोई ट्रैफिक का था। जबरन मतलब उसको व्यवस्था के लिए लगाया वहाँ पे कि भाई तू गाड़ियों को निकाल, जाम ना होने दे। और उसको बाहर की गाड़ी दिख गई तो रोक लिया उसने। वो भी इसलिए रोका कि बाहर की दिखी तो दिखी, मैं थोड़ा सा क्या है गलत, मतलब मेरे को जाना लेफ्ट से था तो मैं राइट में जा रहा था। तो उसने समझ गया कि ये साला हैरान परेशान सा दिख रहा है, नया है, तो उसने तब रोका मेरे को।
तो खैर वो तो समस्या ख़त्म हो गई। अब कल जो है मेरे को फटाफट जयपुर, भाई जयपुर भर में दिक्कत गई है ये वाली, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई राजस्थान आने में। ना ही मैंने कुछ अलग से मतलब परमिट निकाला है, बोले तो वो बनाते ना अपन 1 या 2 दिन के लिए अदर स्टेट जाते, तो वो सब मैंने कुछ नहीं किया। ऑल इंडिया परमिट अपनी का ना उसने मुझसे पूछा कि भाई वो निकाला या नहीं निकाला, ठीक है। तो ये था भाई मेरा आज का दिन। अभी कल सुबह निकलेंगे, आरती अटेंड करेंगे और फिर जाएंगे भोपाल। तो आई थिंक और कहीं तो जाएंगे नहीं, अगर बाई चांस रास्ते में कहीं आते तो वो आपको मैं अपडेट दूंगा। तो अभी अपन मिलते हैं भाई कल। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 6:11। तो 4 बजे सो के उठ गया था, अपना हाथ मुँह धुला, फ्रेश हुआ और चले गए थे हम दर्शन करने। तो 5:30 बजे होती है यहाँ पे मंगल आरती, वो अटेंड कर ली। अब वापस होटल भी आ गए हैं। वीडियो भाई इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, ना मैं कैमरा लेके गया था, नहीं तो आपको वहाँ दिखाता मैं। कुछ नहीं, बाहर का ही दिखा पाता, अंदर अलाउ नहीं है इसलिए लेके नहीं गया। खैर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, अपन नॉर्मल लाइन से भी आएंगे तो लगभग 1-1.5 घंटे का समय लगेगा अपने को दर्शन करने के लिए। और मतलब हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दिन निकल जा रहा है। तो आप जैसे नॉर्मली भी आओ, वो तो आज किस्मत अच्छी थी तो अपने को VIP एंट्री मिल गई, नहीं तो ऐसे कभी मैं अकेला हूँ तो हाँ 1-1.5 घंटे में अपर दर्शन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी प्लान कुछ ऐसा है, कस्टमर गए भाई चेकआउट करेंगे, हो सकता है आधा 1 घंटा लगे। उसके बाद अपन निकल जाएंगे जयपुर में, शायद ये रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 या 2 घंटे, और फिर वहाँ से अपन डायरेक्ट निकल जाएंगे भोपाल के लिए, है ना। तो बीच बीच में जहाँ भी रुकेंगे मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो भाई बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं पहुंच चुका हूं भोपाल। और फाइनली अपनी खाटू श्याम की बुकिंग अब कंप्लीट हुई। तो गाड़ी जो है कितनी चली टोटल पहले ये बता देता हूं। तो ये चली है भाई कस्टमर के घर तक 1396 चली थी। अभी मैं 1 किलोमीटर आगे आके आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये थी भाई मेरी लाइफ की अब तक की सबसे लंबी दूरी की बुकिंग। आना जाना किया है मैंने 800-900 किलोमीटर का, पर एक ही साइड 700 किलोमीटर वाली राइड मेरे को नहीं मिली थी। तो फाइनली श्याम बाबा ने जो है दिलवा दी मेरे को और अपने पास बुला लिया। बहुत दिन से सोच भी रहा था जाना है, पर अब किस्मत में था तो अपने को कल वो बुकिंग मिल गई, है ना। तो बात कर लेते हैं हिसाब किताब की पहले, फिर करेंगे आगे की बात। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 रुपये पर किलोमीटर वाली राइड थी। तो 1396 बोले तो 13,960 रुपये हुए थे टोटल अपने किलोमीटर्स के, प्लस अपना टोल जो है 2140 रुपये का लगा था। दरअसल डिस्काउंट नहीं मिल पाया लौटते में, क्योंकि जो है रूट मेरा चेंज हो गया था। हमको जयपुर के बाहर से निकलना था बाईपास से, पर सर के एक साथी भी साथ में थे, उनके रिलेटिव, तो उनको जयपुर में अंदर ड्रॉप करना था। तो उस चक्कर में पूरा जयपुर जो है हम क्रॉस किए अंदर से, वहाँ अलग टोल मिले। और उसके आगे भी जो रूट था थोड़ा सा मेरा बदला था, बाकी 90% तो सेम था, 10% का पर ये कि वो टोल नहीं थे तो टोल ज़्यादा लग गया, है ना। और उसके अलावा बात करें अपना, हाँ टोल, और ये क्या तीसरा क्या बचा, हाँ 500 रुपये भाई नाइट चार्ज जो मैं रुका था उसके मैंने लिए थे। तो टोटल अपना बना था भाई फेयर 16,600 रुपये, जो कि कस्टमर ने मेरे को दे दिए हैं ठीक है। तो अभी ये गड्डी तो मेरे हाथ लग गई है। तो इस बुकिंग के लिए किसी से 6,000 उधार लेके आया था उसको अब इस करना है, तो ऑनलाइन पैसे नहीं मेरे पास, ये पूरे कैश आ गए। खैर वो मैं करवा लूँगा। तो हाँ अभी घर पहुंच के बात करेंगे भाई कि मैंने इस बुकिंग से बचाया कितना है। 16,600 तो अपना टोटल ऑपरेटर, अभी इसमें से CNG पेट्रोल पे भी काफ़ी चली है गाड़ी, और सब खर्चा काट कुट के कितना अपने को बचा है ना। टोल का अपना हिस्सा नहीं है, 16,600 में से 2140 तो टोल का ही है जो अपने हाथ नहीं आता है। तो अपने हाथ कितना लगा ये मैं आपको घर पहुँच के बताऊँगा। और बात की जाए कि एक्सपीरियंस कैसा था, तो भाई बहुत बढ़िया था। राजस्थान की रोड्स बहुत अच्छी है, मतलब देखना नहीं पड़ता। जैसे ही MP लगा भाई ख़राब रोड आना शुरू हो गई। मतलब पहले मैं सोचता था अपनी MP की रोड बहुत बढ़िया है, पर नहीं भाई, आपको हर थोड़ी देर में गड्ढा मिलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस मिलेगा, और मतलब अनइवन रोड लगेगी। अपनी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से तेज़ चलती नहीं है डिज़ायर, यहाँ पे वो स्पीड बहुत लगती है, और राजस्थान में वो स्पीड बहुत कम लग रही थी। बाकी भाई इतनी लंबी राइड पे कस्टमर ने मुझे एक भी बार नहीं कहा कि आप स्लो चला रहे हो, या फिर या ना कि उनको फील हुआ। मेरे को थोड़ा सा हो रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि यार 80 के आगे नहीं भग रही है गाड़ी, और रोड इतनी अच्छी कि कम से कम 90-100 तक जानी चाहिए गाड़ी। पर ठीक है, इतना कोई यानी वो नहीं हुआ, टाइम से ही उसने मेरे को पहुँचाया। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है भाई गाड़ी के साइड से, बढ़िया रहा सब कुछ। और क्या था, हाँ एक बात और
कि मैंने आपको बताया था कि भाई 8.7 kg CNG आई थी राजस्थान में, तो भाई वहाँ पे नॉर्मल है ये। पहले मुझे ताज्जुब हुआ कि 8.7 कैसे आ गई, फिर मैंने अभी आते आते भी भराया था, जब लौट रहा था मैं खाटू श्याम से, तब 9 kg CNG आ गई थी मेरी गाड़ी में। तो वहाँ के पंप का प्रेशर अच्छा है, प्लस जो भी है भाई मेरे को नहीं मालूम यहाँ, क्योंकि भोपाल के हाई प्रेशर पंप पे भी इतनी नहीं आती, पर वहाँ के आगे, और वेदर का भी थोड़ा इम्पेक्ट रहा अपना ठंड का, तो इसलिए फिर जैसे ही MP में आया, पूरा सिलेंडर मेरा ख़त्म हो चुका था, यहाँ पे भरी 7.1 kg, मतलब यहाँ के पंप में। तो यहाँ पे 7.5 7.7 तक जाती है, पर वहाँ जो है अपनी 9 kg तक गई CNG, ठीक है। तो अभी घर पहुँचने का इसलिए बोल रहा हूँ कि टोटल रीडिंग मेरे घर तक कितनी हो रही है, उस हिसाब से मैं CNG वगैरह खर्चा काट के आपको जो है प्रॉफिट बता दूंगा, है ना। तो मिलते हैं अब अपन अभी घर पहुंचने के बाद, कि कर ही दूँ हिसाब किताब यहाँ से 20 किलोमीटर जोड़ के, चलो कर ही देता हूँ। हाँ तो भाई कर लिया है मैंने हिसाब किताब। तो टोटल गाड़ी अपनी यहाँ तक चली है 1397 किलोमीटर। तो भाई घर से मैं अपने खाली आया था लगभग 20 किलोमीटर, या जो भी हो 20-22 किलोमीटर, प्लस यहाँ से खाली घर भी जा रहा हूँ मैं अभी, यानी 50 किलोमीटर मैंने जोड़ लिया टोटल इसमें। उस हिसाब से फ्यूल का जो है मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, है ना। तो टोटल फ्यूल लग गया भाई अपने को इसमें CNG प्लस पेट्रोल मिला के बता रहा हूँ मैं 4400 रुपये का, ठीक है। क्योंकि पेट्रोल में भी चली है मेरी गाड़ी कम से कम लगभग 90 या 100 किलोमीटर पेट्रोल में चली होगी है, ठीक है। तो माइलेज तो भाई बहुत बढ़िया दिया है कार ने, विद AC जो ये गाड़ी है 35 का माइलेज मेरे को निकाल के दे रही थी। यानी कि 9 kg CNG आई थी, तो उसमें मेरी गाड़ी 315 किलोमीटर चली थी एग्जैक्टली। उसके बाद CNG जो है पेट्रोल से CNG से पेट्रोल में शिफ्ट हुई थी अपनी गाड़ी, ठीक है। और AC कंटिन्यूसली अपना ऑन था, ठीक है। यानी कि विदाउट AC और अच्छा माइलेज देती है, ठीक है। अब इसका फिर से मैं करने वाला हूँ टेस्ट, आपको प्रॉपर बता दूंगा। अभी सिटी का भी निकालना है, बोला तब तक कर नहीं पाया, ठीक है। तो कहाँ थे अपन, 4400 रुपये की लग गई भाई अपने को CNG प्लस पेट्रोल दोनों मिला के फ्यूल कॉस्ट, प्लस अपना टोल का 2140 रुपये जो अपन ने दिया, वो अपने जेब का नहीं था भाई, वो लग गया अपने खर्चे में। और इसके अलावा बात करूँ तो 2 दिन की EMI 800 रुपये भी जोड़ देता हूँ, प्लस हाँ 500 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ भाई, कि अपना जो है खाने पीने ये सब वगैरह खर्चा जो मैंने वहाँ किया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा, यानी मान लो कि 500 रुपये खाने पीने का खर्चा आया, ठीक है। तो टोटल भाई खर्चा बैठ रहा है 7840 रुपये का। और इसमें अपने को टोटल मिले थे कितने, 16600 रुपये। तो 16600 माइनस 7840, तो बचत हो रही है भाई 8760 रुपये की। तो ये भाई अब तक की मेरी सबसे अच्छी कमाई है, 2 दिन लगे इसको पूरा करने में। बाकी ये अच्छी बात रहेगी, समय से वापस आ गए हैं, तो कल भी मैं काम पे निकल जाऊंगा। हाँ पूरे दिन नहीं कर पाऊंगा, हाफ डे करूंगा कल मैं, कोई गारंटी नहीं वो ना भी करूँ तो, है ना। यूजली नहीं निकलता हूँ मैं आउट स्टेशन बुकिंग करने के अगले दिन, पर आजकल थोड़ा कोशिश करने लगा हूँ कि कम से कम हाफ डे कर लिया जाए। तो लंबा हो गया थोड़ा व्लॉग, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भी डाल रहा हूँ, प्लस डिटेल में थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। तो पसंद आए वीडियो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में भाई, ऐसा नहीं बोल रहा कल के ब्लॉग में, परसों के दिन फिर डालता नहीं हूँ तो आप नाराज़ होते हो, है ना। तो मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।